तो चलिए आप लोगों के लिए इसमें 4 से आगे का क्वेश्चन देखिए, ये 10th क्लास का मैथ है, ठीक है। ये प्रश्नावली 2 का बी है। अगर इससे पीछे का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, फिर आप लोग वहां से जाके उसका पीछे का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आज हम यहां से क्वेश्चन चालू करने वाले हैं कितना नंबर से, 4 नंबर से, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का पहला नंबर है, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 4 का पहला, ठीक है। इसमें पहले बनाना क्या है वो देखिए। इसमें कहा गया है कि बताए कि निम्नलिखित युगपत समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक है, समांतर है या संपाती है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम हल करते हैं। 6x माइनस 3y बराबर -10, ठीक है। उसमें दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर में है -9। यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 का पहला दिया हुआ है, हम क्वेश्चन भी लगा देंगे और लिख भी दिए हैं, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक फार्मूला याद करके रखना पड़ेगा। क्या फार्मूला होता है? A/D बराबर B/E बराबर C/F, मतलब A/D बराबर B/E बराबर C/F। ये आपको फार्मूला याद करके रखना, इसी फार्मूला पर ये बनेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को इस फार्मूला पर रखना है। इससे पहले आप लोगों को देख लीजिए क्या करना है। ये पहला समीकरण है ना, इसको क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम पहले बना लेंगे, इसको इधर उठा के ले आएंगे, ठीक है। यानी आ जाएगा कितना, 6x माइनस 3y, और ये -10 है ना, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में 10 बराबर में कितना बच जाएगा 0। सेम टू सेम इसको भी वही कर लेंगे, यानी दूसरा वाला जो समीकरण दिया हुआ है इसको भी सेम टू सेम, ये मतलब -9 है, इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई, और ये -9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 9 बराबर में कितना बचेगा, तो 0 बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों को समझना है बहुत बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल, यहाँ पे हल कर रहे हैं क्या। अब देखिए पहले वाले जो समीकरण है उसमें इसको A बोलते हैं, B बोलते हैं, C, इसको D E F, उसी तरह सबका मान लिख देंगे, ठीक है। यानी पहले वाले समीकरण का मान लिखेंगे A B और C, सबको लाइन से लिख लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे और समझ में भी आए। यानी A पहले वाले को बोले A, तो A का मान कितना है 6, B का मान कितना है -3, और C का मान कितना है 10, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो लाइक कीजिए। और उसके बाद दूसरा समीकरण में देखिए, इसको बोल देंगे क्या, इससे आगे बढ़ना है, A B C के बाद आगे D E और F, ठीक है। ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, D का मान कितना दिया हुआ है, इस D का मान 2 है, और E का मान यानी यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1 छुपा हुआ है, ये भी माइनस लगा है तो मतलब माइनस में 1 है, ठीक है। और ये F क्या हो जाएगा 9। अब हम क्या आपको बताए हैं, आपको यही बोले हैं कि इस फार्मूला पे आपको बैठा देना है, इस फार्मूला पे आपको लिख देना है। तो देखिए ये फार्मूला क्या कहता है, A/D बराबर B/E बराबर C/F, यही है ना। इसमें आप सबका मान रख देंगे, सबका मान हमको पता चल गया ना। तो चलिए A का मान कितना है 6, तो 6/, और D का मान कितना है 2 रख देंगे। चलिए बराबर है तो बराबर लगा देंगे। B है तो B का मान यहाँ पर दिया है -3, तो -3 लगा देंगे, मतलब रख देंगे। और नीचे देखिए E का मान कितना है -1 लिख देंगे बराबर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए C का मान कितना दिया है 10 लिख देंगे। बट्टे में क्या है, F का मान हो जाएगा 9। अब जो कटने वाला है उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, जो कटने वाला है इसमें हम काट देंगे। कटने वाला कौन सा है, ये है, यानी 2 1 कम 2 कट जाएगा, ये मार्कर यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, ये 2 1 कम 2 कट जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है। और ये माइनस कट जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा यही 3/1 बराबर, ये भी बचेगा 3/1 बराबर 10/9। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या कि 3/1 बराबर 3/1, ये दोनों सेम टू सेम आ गया, यानी बराबर है। लेकिन ये 10/9 है, ये बराबर नहीं है, तो इसे काट देंगे, ठीक है। बराबर नहीं है तो आप लोग जो बुक है आप लोगों के पास, तो आप लोग देखिएगा क्या कि
दो बराबर रहता है एक दूसरे को, तीसरे का बराबर नहीं रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? तो उसको समांतर कहते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप लोग अपना बुक निकालिएगा, ठीक है। और बुक में सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है प्रश्नावली, ये प्रश्नावली है, उसके ऊपर जो है आप लोगों को दिखा होगा, मतलब लिखा होगा, देख लीजिएगा। बीच में 2 नंबर में क्या है कि यदि एक दूसरे के समांतर हो तो विरोधी युग्म कोई हल नहीं होगा। एक दूसरे के समांतर होगा उसका कोई हल नहीं होगा, तो उसको हम समांतर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? समांतर, समांतर कहेंगे, ठीक है। यही पूछा गया है कि ये क्या होगा, समांतर होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम आगे आप दिखाते हैं 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करके। तो चलिए अब आप लोगों को हम 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 का 2 नंबर क्वेश्चन, 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है समीकरण, ये देख लीजिए। इसमें समीकरण दिया हुआ है 5r माइनस 4s प्लस 8 बराबर 0 है। और दूसरा समीकरण क्या है? 7r प्लस 6s माइनस 9 बराबर 0। तो सेम टू सेम उसी तरह इसमें भी कर लेंगे। क्या? इसमें भी आप लोगों को पहला समीकरण को ए बी सी के हिसाब से लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी, ठीक है। और ए बी सी के हिसाब से पहले वाले में से निकाल लेंगे। पहले वाले को बोलते हैं ए, तो ए का कितना मान है? 5। दूसरे वाले को बोलते हैं बी, बी का मान कितना है? -4, ठीक है। और सी का मान कितना है? 8। उसी तरह आप आगे लिखेंगे, कितना है सी के बाद? डी ई एफ, एफ है ना? बिल्कुल है, एफ दिया हुआ है। तो चलिए अब इसमें देख लीजिए, इसको बोलते हैं डी, यानी डी का मान दे दिया है, फिर ई का मान है 6 और एफ का मान है -9, ठीक है। फिर यही फार्मूला लिखेंगे, ए बट्टे डी बराबर है बी बट्टे ई बराबर है सी बट्टे एफ, एफ, ठीक है। अब इसमें सबका मान रख देंगे, यानी ए का मान कितना है? 5। अब 5 बट्टे कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा, यानी 7 बराबर हो गया ना। अब बराबर में बी बट्टे ई, तो बी कितना है? -4। अब बट्टे में कितना है? 6। फिर बराबर सी, सी का मान कितना है? 8। और बराबर नीचे कितना हो जाएगा? -9। अब इसमें क्या देखिए, कटने वाला है तो काट देंगे। कटने वाला क्या है? ये है, यानी 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। अब इसको आगे लिखिए, क्या हो जाएगा? 5 बट्टे 7 बराबर -2 बट्टे 3 बराबर 8 बट्टे -9। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है? 3 को नहीं लिखना है, ठीक है। आपको यही बात ध्यान देना है कि पहला और दूसरा बराबर नहीं होगा ना, तो तीसरा को लिखना ही नहीं है। यानी यहीं पे लिख देंगे क्या कि आपस में दोनों बराबर ही नहीं है, तीसरा वाला कहाँ से बराबर होगा। तो ये आप लोगों को अब क्या करना है, देखना है बुक में। देखिए आप, यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदक करे तो अवरोधी युग्म केवल एक हल हो जो कटान बिंदु के भुज कोटिक से प्राप्त होता है। आप लोगों को हम ऊपर लगा देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तब प्रतिच्छेदक को ही हम लोग क्या कहते हैं? छेदक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छेदक। चलिए इसका आंसर छेदक हो जाएगा। चलिए अब 4 का 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 का तीसरा। यहाँ पे इसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में 9l प्लस 3m प्लस 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 18l प्लस 6m प्लस 24 बराबर में 0 दिया हुआ है। तो सेम टू सेम इसमें भी क्या कर लेंगे, जैसे उसमें सब में किए हैं ए बी सी करके, क्योंकि फार्मूला ही है, सबका मान लिखना ही पड़ेगा। ऊपर वाले में ए बी सी कर देंगे, ए बराबर बी बराबर सी बराबर। ए का मान कितना हो जाएगा? 9, बी का मान कितना हो जाएगा? 3 और सी का मान 12। इधर लिख देंगे डी का मान 18, ई का मान 6, एफ का मान 24, ठीक है। अब वो फार्मूला लिखेंगे क्या? ए बट्टे डी बराबर है बी बट्टे
ई के अब बराबर है सी बटे एफ के। सबका मान रखेंगे, ए का मान है 9 तो 9 रख देंगे, डी का मान कितना है 18 तो 18 रख देंगे बराबर, और बी का मान कितना है 3 है, और ई का मान कितना है 6 है बराबर, सी का मान है 12 और एफ का मान है 24। अब सबको क्या करेंगे, कटने वाला हो तो काट देंगे, कटने वाला है काट देंगे। 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 12 एक कम 12, 12 दूना 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 बराबर है 1/2 और बराबर है 1/2, यानी इसमें तीनों का तीनों बराबर आ गया। ठीक है, जब तीनों का तीनों बराबर आ जाता है तो देखिए क्या लिखते हैं, यदि एक दूसरे के संपाती हो तो आश्रित विकल्प यानी अनगिनत हल होंगे। ठीक है, एक दूसरे का बराबर होगा तो ये अनगिनत हल हो जाएगा, सब आपस में एक दूसरे के बराबर है तो इसको हम क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपाती। आप लोगों को हम ऊपर लगा देंगे, जो आंसर जिसके साथ होगा उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा संपाती। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को 4 का ये तीनों का तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को हम फिर बताते हैं। तो आप लोग फटाक से हो सके स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है 5 का पहला, इसमें है x बराबर 3। ये क्वेश्चन जो है आप लोग ग्राफ में बनाना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग ग्राफ में बनाएंगे तो बेहतर तरीका से आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम बोर्ड पर ही आप लोगों को समझाते हैं, फिर आप लोग उसी तरीका से आप लोग ग्राफ के कॉपी में बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड पे इसका मान जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ग्राफ के कॉपी में पूरा एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, तो बस आप लोगों को क्या करना है, रास्ता देखना है, मतलब समझना है कि कैसे बनेगा, फिर आप लोग कॉपी पे बना लीजिएगा। सिंपल सी बात है। देखिए इसमें जो कहा गया है x बराबर 3 है, तो आप लोग ऐसे आप लोगों को बना लेना। क्या करना है, पहले एक एग्जाम्पल हम साइड में दिखा देते हैं। इसमें जो होता है ऐसे रहता है। ठीक, ग्राफ के कॉपी में आप लोगों को बनाना होगा ना तो ऐसे बनाना होगा, ऐसे रहता है। ये होता है x और ये होता है x डैश। ठीक है, y और ये y डैश। यहाँ पे होता है क्या, 0 होता है, यानी शून्य होता है। आप लोग समझिए, बस आप लोगों को ये समझा देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे। इधर ये एक लेखा से आप समझिए एग्जाम्पल के तौर पर कि ऐसा ही ग्राफ की कॉपी में बनाना रहता है, और कब कैसे बनाना है ये सारा डिटेल इसमें समझ में आ जाएगा। और ये इसमें जो है ना एक एक रंग मान दिया रहता है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए दिया रहेगा ग्राफ की कॉपी में 1, यानी दाएं साइड जाएंगे ना तो धनात्मक रहेगा। ठीक है, और बाएं साइड जाएंगे तो ऋणात्मक रहेगा, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक रहेगा, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसी तरह से आप लोगों को दिया रहेगा। ये हम खुद से बना रहे हैं ना तो इसका मान जो है आगे पीछे हो सकता है, ग्राफ की कॉपी में पूरा एक्यूरेट दिया रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके के हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप जितना ज़्यादा बना सकते हैं बना लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें 0 से ये स्टार्ट होता है, इसके बाद 1 2 से चलता रहता है। ऊपर जाएंगे तो फिर ऊपर भी ऐसा ही रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, इधर बाएं साइड आएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर इधर -1 आ जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है। -2 -3 -4, और इधर आएंगे तो इधर भी वही होगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको कॉपी में बनाना है, लिखना है, और क्वेश्चन के हिसाब से आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन में खाली प्लस का मान दिया रहेगा ना तो इधर का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट प्लस वाला बना। माइनस वाला दिया रहेगा तो इधर का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये और ये बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे बनाएंगे। तो इसमें बस यही देखना है, क्या देखिए समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x का मान कितना है 3, तो 3 है प्लस में, माइनस नहीं लगा हुआ है, तो x का मान 3 x के साइड आएंगे, प्लस में 3 है यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और इसी के सामने सामने दंड खींच देंगे, और ये x बराबर
3 लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हुआ। तो आप लोगों को इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट कैसे बना सकते थे, यहाँ पे एक डन खींचते और ऐसे खींच देते। आप लोगों को पता है कि इधर भी निकलता है और नीचे भी आता है, तो उतना बनाएंगे भी नहीं, और मन होगा तो हल्का निकाल देना, इसे हल्का हल्का। ठीक है, समझने के लिए कि इधर आया है लेकिन हमको ज़रूरत इधर है, तो इधर लिख देंगे। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये x है, ये y है। दिखाने के लिए इधर का मान लिखेंगे तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो छोड़ देंगे, क्योंकि हमको सिर्फ ये प्लस वाले से मतलब प्लस साइड वाले को हम बना दिए हैं। इसके सामने सामने डन पार देंगे। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो कोई बात नहीं, हम ही पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और ये आ गया, यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 3, ये हमारा आंसर हो गया, ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अब 5 का दूसरा बनाते हैं। 5 का दूसरा है y बराबर जो है -2 है। तो आप लोगों को स्पीड में मतलब जल्दी जल्दी बना के बताते हैं, और समय आप लोगों के पास कम होगा, इसलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियो देखिए और जल्दी जल्दी समझिए। ठीक है, आप लोगों को शॉर्ट तरीका से बताते हैं ताकि आप लोगों का समय बचे। इसमें -2 दिया हुआ, तो क्या बताए थे, माइनस की तरफ ले जाना है, y का मान दिया है। ठीक है, तो हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डन खींचेंगे और इधर ऊपर का मान नहीं ले जाएंगे। ठीक है, ऊपर का नहीं लिखेंगे, ये y डैश होता है, माइनस नीचे क्या होगा, -1, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2। ठीक है, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे कहा गया है -2, यानी ये वाला मान है। ठीक है, यहाँ पर 2 साइड में हम लिख देते हैं ताकि डंड पारेंगे ना तो दिक्कत नहीं हो। ठीक है, -2 यानी ये यहाँ पे आ जाएगा मान, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे y बराबर -2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, उसी तरह 5 का तीसरा नंबर देख लीजिए। 5 का तीसरा में क्या दिया हुआ है, x + 1 बराबर 0। इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर, ये 1 उधर चल जाएगा, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का मान इसमें दिया हुआ है, इसमें भी ऐसे बनाएंगे, ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, और ये माइनस में 1 पूछ रहा है ना, तो यही वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी इसमें भी क्या करेंगे, ये सामने में डंड पर आएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा कितना, x बराबर -1। ठीक है, चलिए अब 5 का चौथा देख लीजिए। आपको बस समझना है, आप लोगों को तरीका देखना है कैसे बन रहा है, वो समझ में आ जाएगा तो आप लोग फिर ग्राफ की कॉपी में आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये 5 का तीसरा हो गया। 5 का चौथा देख लीजिए। 5 का चौथा क्वेश्चन क्या है, y बराबर -4 क्वेश्चन दिया हुआ है। y -4 बराबर 0। ये क्या करेंगे, इसको भी हल कर लेंगे, यानी y बराबर, ये 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो गया। यानी यहाँ पे जो है y का मान दिया हुआ है, ये आप लोग ध्यान दीजिए, y का मान। ऐसे ग्राफ बनाएंगे और आपको पता है कि ऊपर मुझे इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, बड़ा इसलिए बनाएंगे क्योंकि प्लस में y दिया हुआ है, तो प्लस में y ऊपर होता है ना, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, प्लस ऊपर होता है, और यहाँ पर ये डन खींचा जाएगा, इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये 4 है, ये डन चला है इसलिए मिट गया, तो हम साइड में लिख देते हैं। ये कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 है आ गया, और ये किसका मान है, तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 4। आंसर बहुत सिंपल सी, आप लोगों को बस समझना है। ठीक है, इसमें बस ग्राफ ही चित्र बनाना है, लेखा चित्र बनाना है। ये ग्राफ का कॉपी आता है ना, बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आता। अगर हो सके तो मैं ग्राफ की कॉपी में भी बना के आप लोगों को दिखा दूंगा अगला वीडियो में। ठीक है, फिलहाल आप लोग अभी इसी में समझ लीजिए। 5 का 4 हो गया, और 5 का 5वां देख लीजिए। 5 का 5वां में क्या दिया हुआ है, 2x बराबर 3, और ये x का मान बना x की तरह बनाना, यानी x बराबर क्या हो जाएगा,
3/2। इसको जब पॉइंट में लाएंगे यानी भाग दे देंगे, यानी यहाँ कहीं पे भाग दे देंगे, ठीक है। 3 में 2 से भाग दे देंगे, क्या आएगा 2 एकम 2, घटाएंगे 1, दशमलव देंगे 0, तो 5 10। समझ में आ गया, कितना आ गया 1.5। एक लगा तो समझिए 1.5 यानी 2 और 1 के बीच में। तो एक ग्राफ बनाएंगे इसमें, और यहाँ पे आप लोगों को बस समझना है, ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। ये x है और इधर भी x डैश है, ये y है, वो y डैश। ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो दिया गया उसका मान बना देना। फिर भी हम आप लोगों को समझाने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए x का मान है यानी प्लस साइड, x के प्लस साइड जाना है, यानी x की प्लस साइड बोल रहा है 1.5 यानी 1, और देखिए 1.5 बोल रहा है ना, यानी आधा, 2 और 1 के बीच में यानी बीचों बीच, यानी 1.5 कह रहा है। इसके सामने डन खींच देना और लिख देना है x बराबर 1.5, ठीक है। ये 5 का 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए उसी पर का 5 का छठा देख लेते हैं। 5 का छठा कितना है, 3y + 1 = 0, यानी ये इसको भी हल कर लेंगे, यानी 3y बराबर, सॉरी यहाँ पे 1 था ना, हाँ, 3y बराबर ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। यानी y बराबर क्या आ जाएगा -1/3। इसको भी हल कर लेंगे, यानी 1 को हम 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 10, 0 दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 3 तिया 9, घट जाएगा 1, फिर 0, 3 तिया 9, घट जाएगा फिर 1, यानी 0.33। समझ में आ गया ना, 0.33। ये कभी कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये चलता रहेगा। तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे, हम आप लोगों को डिटेल में बताते हैं इसलिए ऐसे लिखते हैं। अगर डिटेल में नहीं बताना था ना तो सिंपल तरीक़ा से आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लिख देते, लेकिन आप लोगों को समझना है इसलिए ये 1 है, इसमें बड़ा बताए हैं, ठीक है। इधर आएगा तो क्या -1, इधर आएगा तो क्या 1, इधर आएगा क्या -1। ये इसमें अब एक ही क्यों लिए हैं, लेने का कारण समझिए। आप लोगों को बड़ा नहीं लेना है, मतलब ज़्यादा नहीं लेना है। आप लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, आंसर के हिसाब से देखना। क्या बोल रहा है, y का मान कितना आया है, भाग दिए तो कितना आया है 0.33, सॉरी y बराबर माइनस में 0.33 आया, ठीक है। y में ध्यान दीजिए, y का मान 0.33, तो y किधर है, इधर है, और माइनस में ये है ना। और देखिए इसमें आया 0.33, यानी 1 का आधा 0.5 होता है, उससे भी थोड़ा कम, यानी मान के चलिए ये इसका आधा है तो इससे भी थोड़ा कम, यानी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डन इसे पार देंगे, ठीक है। और इसका मान लिख देंगे y बराबर -0.33। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया ना बात। ये ग्राफ की कॉपी में इसलिए बोले हैं, समझ में आना चाहिए ग्राफ की कॉपी में। फिर भी आप लोगों को समझना है, ये आंसर बनाने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। जब तरीका पता हो जाएगा तो कॉपी में आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इसी प्रकार आप लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 6 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है y + x = 0। इसमें क्या है, अपने से मान रखना है, ठीक है, और मान रख के बनाना है, उसके बाद चित्र बनाना है, लेखा चित्र। तो इसमें हम अपना आप से मान रखेंगे, ठीक है। मान रखने के लिए क्या रखेंगे, तो देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि x का मान हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखेंगे, ठीक है। तो यानी समीकरण क्या है, y + x = 0, ठीक है। यानी y + x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बराबर 0, यानी y, ठीक है। y ये +1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। -1 हो जाएगा ना,
हाँ तो -1 हो गया, यानी y का मान कितना गया, -1। अब इसी समीकरण में फिर क्या रखेंगे, अब दूसरा मान रखेंगे। दूसरा मान क्या रख सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से रख देना है, ठीक है। यानी इसमें लिखेंगे क्या, y का मान, जैसे इसमें 1 रखे हैं तो इसमें -1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए हम इसका मान क्या रखेंगे, अब कहेंगे कि y का मान -1 रखने पर, y का मान -1 रखने पर, अब इसमें y का मान -1 रखेंगे, यानी y प्लस एक्स बराबर 0 है। y का मान कितना रखेंगे, -1, -1 रखेंगे, ठीक है। तो -1 लिख दिए, प्लस एक्स बराबर क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। 0 आ गया तो यहाँ पे देखिए x बराबर ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 अंक का मान हमको आ गया, एक का मान आया माइनस में, एक का मान आया प्लस में। तो इसी तरह एक चित्र बनाएंगे, यहाँ पे ही समझ लीजिए, लेखा चित्र बनाएंगे ऐसे। इधर पता है आप लोगों को क्या होता है, x वो होता है, इधर होता है x डैश, ये y होता है और ये y डैश होता है। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक ही एक आया है तो इसलिए एक ही एक लिखेंगे, क्योंकि ये एक आया और इधर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ये देखिए 1 आ जाएगा और इधर -1 आ जाएगा। एक ही एक लिए है इसलिए क्योंकि ज़्यादा अंक नहीं है, तो ज़्यादा लिख के क्या ही फ़ायदा, ठीक है। बड़ा इसलिए लिख दी। देखिए इसमें क्या कहा, y का मान -1 लेना है, y का मान इधर से -1 आता है, इधर से ले लिए। और यहाँ x का मान -1 लेना है, यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। और 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और दोनों साइड से 0 ले, इधर का भी और इधर से 0 होगा और इधर का भी इधर से, यानी एक 0 तो हमें करेगा और ये 0 का हो जाएगा कॉमा, ठीक है, 0 का। और देखिए और ये क्या है, y का -1 लेना है, y का -1 ले लिए, x का +1 लेना है, x प्लस, यानी इसका मान यहाँ पर आएगा और इधर से इधर मिलाएंगे, यानी दोनों कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इधर से इसको नाप लेना है और इधर से इसको नाप लेना है, दोनों बगल से दोनों एक तक आ जाना चाहिए, एक तक, यानी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा ना, तो ये इसको यहाँ से इसको मिला देना है, ऐसे स्केल से आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है, ऐसे मिला देना है, समझ में आ गया। ऐसे मिला देने के बाद फिर इसका लिख देना है क्या, y प्लस एक्स बराबर में 0 हो गया। ये समीकरण y प्लस एक्स बराबर 0 वहाँ पे लिख देना है। जैसे ही लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसका किसका मान आया है, यहाँ पे लिखेंगे -1, +1, इसी दोनों को मिलाया है ना। हाँ तो यही चीज़ यहाँ पे जो है लिख देना है, तो लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बन गया। उसी तरह आप 6 का दूसरा बना के देखते हैं, 6 का 2 नंबर। 6 का 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2x बराबर y। इसमें भी क्या करना है, अपना हिसाब से मान रखना है, जो आप लोगों को उचित हो वो मान रख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं और कि किताबी का ही मान रखें, तो इसका आंसर ना अलग अलग मिल सकता है, आप लोग मिलाएंगे ना तो नहीं मिलेगा। क्यों, आप लोग कुछ रखेंगे, किताब में जो रखा गया वो कुछ और रख के बनाया गया है, तो मिलना थोड़ा कठिन है, वही मान रखेंगे तो मिल जाएंगे इनसे, ठीक है। इसलिए अपना हिसाब से मान रखना है, ठीक है। इसमें भी क्या रखेंगे, x का मान 1 रखने पर, चलिए इसमें भी हम x का मान 1 रखने पर, तो इसमें क्या लिखेंगे, 2x बराबर y है ना, इसमें मान रखेंगे क्या, 2 गुने 1 बराबर y, कितना हो जाएगा, ये 3 बराबर y, यानी y का मान कितना आया, 3। अब फिर लिखेंगे क्या, y का मान अपना हिसाब से मान लीजिए इसमें रख देते हैं 2 रखने पर, 2 रखो, 2 रखने पर समीकरण लिख देंगे 2x बराबर y, यानी 2x बराबर x, y का मान 2 रख दिए, यानी x बराबर 2/2, 2 एकम 2, 2 कम 2, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का मान आया 3, 1 का मान आया 2। इसको भी बनाएंगे ऐसे, इसको भी बनाएंगे, ये x है, ये y है, ये y डैश है,
एक्स डैश से पहले इसमें देखना क्या, y का मान 3 है प्लस में, यानी इधर प्लस में जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, और इसमें क्या x का मान 1 जाना है, यानी x का मान 1 जाना है प्लस में, इधर जाना है। ठीक है, ये आपको पता है क्या होता है 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों बगल का 0 0, इधर से लेंगे इसका भी 0, इधर से लेंगे इसका भी 0, इसलिए 0, 0 लिख दिए। दिख रहा है या नहीं, नहीं दिख रहा है तो फिर से लिख देते हैं। जीरो कॉमा जीरो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसके हिसाब से लेके चलना है। क्या यहाँ पे आ जाएगा, इसके हिसाब से आएंगे, कहाँ आएगा, यहाँ पे इसको मिलाना है ना, यहाँ पे आ जाएगा। और इसको सीधा इसके साथ मिला देंगे, किसके साथ, पूरा ये 0 पर से इसको ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसको मिलाए हैं ना, जो पॉइंट बना है इधर से इसको मिलाए, इसको भी मिलाए हैं, आपस में सीधे इसको मिला दिए। ठीक है, उसी तरह इसको भी ऐसे लाएंगे तिरछा करके, इसको मिला देंगे। मिलाने से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो मिला देते हैं। इसमें क्या है, यही है कि थोड़ा कट पीस हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को समझना है कि कैसे दंड जाएगा इस पे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, और यहाँ पे लिख देना है क्या, 2x बराबर, भाई आप लोगों को बस तरीका समझना है कि बनता कैसे है। ठीक है, आप लोग फिर ग्राफ के कॉपी में उस हिसाब से बना सकते हैं। ये मान कितना कितना आया है तो लिख देंगे कितना, कि y का मान 3 आया है और x का मान 1 आया है, ऐसे लिख देंगे। और ये ही आप लोग आंसर जो मिलाने जाएंगे ना तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कुछ और रख के बनाए हैं, बुक में कुछ और रख के बनाया है, क्योंकि इसका फिक्स नहीं है, कुछ भी रख के बना सकते हैं, आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो चलिए तीसरा नंबर, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मिटाएंगे। तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, इसका छठा का तीसरा बनाते हैं। छठा नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है y माइनस एक्स बराबर 0। इसमें भी मान रखेंगे, x का मान 1 रखने पर, और बार बार समझा रहे हैं, इसमें हम अपने आप से कुछ भी मान रख सकते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो x का मान हम 1 रख दिए थे, 1 रख के क्या हो जाएगा समीकरण में, 1 माइनस एक्स बराबर 0 है, तो क्या आ जाएगा, -1 बराबर 0, यानी y बराबर -1 उधर जाएगा तो प्लस, यानी 1 आ गया, y का मान 1 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या रखेंगे, y का मान क्या रखें, 1 ही रख देते, सबसे आसान है, 1 रखने पर y का मान 1 रख दिए तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स बराबर 0, तो इसका मान रखेंगे 1, तो 1 माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, यानी -x बराबर, इधर 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। अब उसी तरह फिर से क्या बनाएंगे, लेखा चित्र बनाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये x है, ये x डैश है, ये y है, और ये y डैश है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए y का मान कह रहा है 1, तो y का मान आ गया 1, यानी ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये इधर से लिख देते हैं ताकि मिलाने में आसान हो। ठीक है, ये y का मान 1, यानी यहाँ पे ये आ गया 1, इसमें कह रहा है x का मान 1, यानी x का मान ये आ गया 1, यानी दोनों का आएगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इधर से इसको लाएंगे और इधर से इसको लाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा ना, वहाँ पे मिला, और यहाँ पे तो ये पता ही है 0, 0, यानी दोनों का होगा। और ये केंद्र यहाँ 0 से इसको मिला देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझिए,
0 को हम साइड में लिख देते हैं ताकि समझ में, यहाँ पे लिख देते, ठीक है। इसको इसके साथ मिला के चल जाना है, ऐसे आप लोग स्केल से मिलाइएगा ना तो परफेक्ट मिलेगा, ठीक है, परफेक्ट मिलेगा स्केल से। आप लोगों को बस समझना है, स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा लाइनिंग टेढ़ा हो रहा है, आप लोगों को बस समझना है। यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, y माइनस एक्स बराबर 0, और ये किसका किसका ये मिलान बिंदु है, कितना कितना आया है, तो y का मान आया है 1 और x का भी मान आया है 1, ये लिख देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आप लोगों को, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और इससे आगे का वीडियो अगला पार्ट में हम लेके आएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।